तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्पोकन शिविर में। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए और उसका भी प्रैक्टिस कीजिए। तो हम लोगों ने आज से हम 30 डे का चैलेंज कर रहे हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपके इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन और सिलेबस हम फटाफट से कवर करें। और आज से हमारा रीजनिंग का भी बैच चालू हो गया है, तो आप लोग वो भी जाके देखिए। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो उससे पहले मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बार रिवाइज कर देती हूँ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको 8 टाइप्स बताए थे, जो कि थे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। और अब मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स बताती हूँ। तो दोस्तों आसान शब्दों में ऑक्सिलरी वर्ब्स वो शब्द होते हैं जो सेंटेंस में फुल वर्ब के साथ मिलकर टेंस या काम करने का ढंग बताते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक परिभाषा दी है, वो मैं अंडरलाइन करके आपको दिखाती हूँ। तो इन वाक्यों में मोटे छपे वर्ब से ज्ञात होता है कि इनका प्रयोग फुल वर्ब के साथ सहायक क्रिया के रूप में होता है, अतः इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो एग्ज़ाम्पल में हम लेते हैं पहला कि शिवा इज़ राइटिंग एन एसे। तो यहाँ राइटिंग मुख्य काम है और इज़ उसका सहायता करता है। और अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लें, ही इज़ परचेसिंग अ बाईसाइकिल, ही इज़ परचेसिंग अ बाईसाइकिल। ही प्रोनाउन है आपका, बाईसाइकिल नाउन है, परचेसिंग वर्ब है और जो इज़ है वो उसकी सहायक क्रिया है। तो उसे ही कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जो मेन वर्ब के साथ आपको सपोर्ट करता है। तो हमारे पास ऑक्सिलरी में भी 2 टाइप होते हैं, जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है और मॉडल ऑक्सिलरी होता है। तो पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी में भी 3 पार्ट्स होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं। तो पहले मैं आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इनमें मुख्य रूप से 3 वर्ब्स होते हैं, जैसे कि बी, हैव और डू। तो पहले हम बी वाला पार्ट देखते हैं, जिसमें इज़, एम, आर, वॉज, वर आता है। तो इनका इस्तेमाल हम कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए कर सकते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। लेकिन याद रहे, जब ये अकेले आए तो इनको लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। आई एम गोइंग टू वर्ब मतलब जो वर्ब है वो हमारा गोइंग है, मतलब अभी हम स्कूल पहुँचे नहीं हैं, हमारा जो क्रिया है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसी वजह से बी का जो ये पार्ट है, इज़, एम, वर, वॉज, वर, इसे हम कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज़ करते हैं। अब दूसरा पार्ट है हमारा हैव, जिसमें कि हैज़, हैव, हैड आता है और इसका इस्तेमाल परफेक्ट टेंस बनाने के लिए किया जाता है, जैसे ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। मतलब ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब यहाँ पे जो क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है, जो हमारा काम है वो पूरा हो चुका है। इसी वजह से इसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं। अब आगे और आखिरी फॉर्म जो प्राइमरी ऑक्सिलरी का माना गया है वो है डू फॉर्म। डू फॉर्म में होता है डू, डिड, डज। तो इनका इस्तेमाल हम करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, यानी एग्जांपल में ले सकते हैं आई डू नॉट लाइक हिम। तो डू, डिड, डज ये सब नेगेटिव और इंटरोगेटिव, मतलब जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उस शब्द और उस सेंटेंस के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला फॉर्म। तो आई डू नॉट लाइक हिम, तो यहाँ पे आई जो है हमारा प्रोनाउन है और लाइक ये हमारा एडजेक्टिव है, जबकि जो डू है वो यहाँ पर सहायक क्रिया यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब माना गया है। अब हम चलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के पास, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप सॉल्व करिए ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो सके कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब हम कौन से सेंटेंस में इजीली बना सकते। तो पहला देखिए, आई डैश नॉट गो टू द मार्केट यस्टरडे। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, आर, डिड, हैव। तो यहाँ
यहाँ पे हम लोग का आंसर आने वाला है डिड, क्योंकि आई डिड नॉट गो टू द मार्केट येस्टरडे। ये है, आप इस तरह से आगे के भी प्रश्न सॉल्व करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट लिख सकते हैं, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर करूँ अगले वीडियो में। तो अब हम लोग सीखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कि आप पढ़ चुके हैं कि इनका प्रयोग फुल वर्ब के साथ मोड या कार्य विधि को प्रकट करने के लिए होता है। इन्हें डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहते हैं, जिसमें इस्तेमाल होता है शाल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर। इस प्रकार के वर्ब्स, इनका पूरा विवरण नीचे दिया गया है, तो मैं आपको सिखाती हूँ। तो पहले हमारा फॉर्म है शॉल और विल। सामान्य तौर पर फ्यूचर की बात करने के लिए यूज़ किया जाता है और वी के साथ शाल लगता है और बाकी सबके साथ विल। लेकिन जब कोई पक्का वादा या धमकी देनी हो तो ये नियम उल्टा हो जाता है। जैसे यू शाल गेट अ प्रेजेंट टुमारो, ये एग्जाम्पल है शाल का। बट जैसे कि अभी मैं पहले आपको एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। शैल अगर हमें सिंपल फ्यूचर में यूज़ करना हो तो एग्जाम्पल ले सकते हैं आई शैल इन्जॉय दिवाली, मतलब मैं दिवाली को ज़रूर इन्जॉय करूँगा। क्योंकि ये फ्यूचर है तो इसीलिए शॉल यूज़ किया है हमने। और अगर प्रॉमिस करना है तो यू शैल गेट अ प्रेजेंट टुमारो, ये मैंने अभी आपको बताया। अगर दृढ़ निश्चय या कोई दृढ़ निश्चय वाला सेंटेंस लिखना है तो यू शैल अपोलोजाइज फॉर दिस इंसल्ट, ये होता है। और अगर आपको कोई आज्ञा या धमकी देनी हो तो उसके लिए होता है यू शैल नॉट बीट हिम अगेन या ही शैल बी पनिश्ड फॉर दिस। अब हमारा आता है दूसरा विल एंड वुड। तो शैल और विल तो मैंने आपको बता दिया। अब शुड और वुड का अगर देखें हम तो शुड का इस्तेमाल हम